देखो मेरा हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है बस ना। ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे। हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। मदारिस के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी, लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। क्या सी उनकी देखे जरा, कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को। हम लोगों को काफिर सोचते हो तुम लोग, जो मुस्लिम नहीं है उसको तुम लोग काफिर सोचते हो। तुम लोग गज़वा हिंद का धमकी देते रहते हो। मदरसा में गज़वा हिंद पढ़ाया जा रहा है, गज़वा हिंद सिखाया जा रहा है। कैसे गज़वा हिंद किया जाएगा ये सिखाया जा रहा है मदरसा में। मदरसा में आतंकवादी सिखाया जा रहा है। हिंदुओं को कैसे मारना चाहिए ये सिखाया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूपी के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। यूपी में जितना सरकारी मदरसा है सब बंद करना पड़ेगा। सब मदरसा बंद हो जाएगा यूपी में, जितना सरकारी मदरसा है। और मदरसा के स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। यूपी का जितना सरकारी मदरसा है सब बंद करना पड़ेगा। और ये न्यूज़ पाकिस्तानी पब्लिक सुनते ही भड़क गया है, ज़बरदस्त भड़क गया है। मैं वही वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक कितना भड़क गया है ये न्यूज़ सुनने के बाद। चलिए। देखो मेरा हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है बस ना। ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे। हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस, इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। मदारिस के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी, लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी। क्या सी उनकी देखे जरा, कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को, अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। वो उन लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है ना? अच्छी सोच है। अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है, अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है। और अगर कोई बंदा बाहर से कहता है मुसलमान गलत हैं, तो वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। हम लोगों का किरदार बहुत गलत हो चुका है। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत जी। नाम आपका? शब्बीर अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और आप? मैं मदरसे में पढ़ रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस ये कि अच्छा हो गया कि यूनिवर्सिटी और मदरसे के स्टूडेंट दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर अभी आज की न्यूज़ है कि हिंदुस्तान की जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, सर आज उसने ऐलान किया है कि इंडिया के अंदर जितने भी मदारिस हैं जो कि उनको क्लोज़ कर दिया जाए। क्लोज़ करके जितने भी मदारिस के बच्चे हैं उनको स्कूलों में भेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाक़या हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या मदारिस को बंद करके बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए या नहीं, इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखें, स्कूल और मदारस जो है ना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम जो है ना तालीमी लिहाज से देखें तो मदरसे अलग तालीम देते हैं और स्कूल अलग तालीम देते, ठीक है। और दोनों जो है ना बीइंग अ मुस्लिम, ये जो है ना हमारे दोनों के लिए, हमारे लिए ज़रूरत है। असरी उलूम भी ज़रूरत है और दीनी उलूम भी ज़रूरत है। तो नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन लिया है हम उसके पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और मदारस के तलबा जो है ना अपनी जगह ठीक है, ठीक है। इनको जो है ना अपने मदारस में होना चाहिए और इनका जो एजुकेशन मदारस में मिलती है वो स्कूल में जाना जाके इनको नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही। आपने कहा कि मदारिस को नहीं बंद करना चाहिए, इसके खिलाफ मजम्मत करते हैं। सर अब मदारिस के अंदर क्या बच्चों को क्या दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है? क्या बच्चों को पता होता है कि स्पेस क्या है? उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी ऑब्वियसली मैं भी एक मदरसे में पढ़ाता हूँ। मैं स्कूल का टीचर हूँ। वहाँ जो है ना हम बिल्कुल जो है ना एंटर कराते हैं बच्चों को, मैट्रिक कराते हैं साइंस के साथ, और नॉलेज होती है बच्चों के साथ, बिल्कुल होती है। अच्छा। हाँ, मॉडर्न एजुकेशन से बिल्कुल वाकिफ़ है। आप दीनी मदारस देख लें, हमारे जो है ना बैतुस्सलाम देख ले, हमारे जो इस तरह पेशावर में जामिया उस्मानिया देख ले, तो मॉडर्न जो है ना हमारे साथ जो एस्पेक्ट है, मॉडर्न जो है ना हमारे साथ जो है ना टूल्स है वो मदारस में यूज़ किए जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, आप ये दावे के साथ कह सकते हैं? हाँ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप टीचर हैं, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन है? जी जी। अच्छा, आपको पता है कि जो से अगर मैं पूछूं तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करना जान के मान पाऊं तो बात करूं। जी जी। अच्छा,
अब मैं आपको बताऊं तो आईटी के बारे में क्या जानते हैं? अगर आईटी में अगर प्रोग्रेस करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को? आईटी तो आजकल माशाल्लाह जो है ना आप देखें तो दौर ही आईटी का है, ठीक है। तो आईटी से जो है ना हम सब तमाम ममालिक है वो जो है ना बहस कर रहे हैं, जितने ममालिक है वो आईटी की बेस पे जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना हम अगर आईटी पे काम करें तो हम जो है ना मदारिस के बच्चे पढ़ते हैं आईटी? मदरसे के बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं मदरसे आईटी के बारे में पता है? आज तक कोई बड़ा मदारिस का बच्चा कोई बाहर निकल कर आईटी में कोई इतना बड़ा काम क्यों नहीं किया, या हमारी आईटी एक्सपोर्ट इतनी क्यों नहीं हुई कि हम इंडिया को टक्कर दें या हम बांग्लादेश को टक्कर दें? आज तक हमारी आईटी इंडस्ट्री में इतना बड़ा कोई मदारिस का बच्चा कोई बाहर निकल कर कोई सॉफ्टवेयर इन्वेंट नहीं किया जो कि नाम पूरी दुनिया में हमारा बड़ा हो। इस तरह क्यों नहीं हुआ? नहीं, वो एक्चुअली अगर हम मदारिस तो इतने वेल इक्विप्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें तो हुकूमत भी कोई सपोर्ट नहीं करे, सेल्फ सपोर्ट के बेस चल रहे हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी से देखें तो यूनिवर्सिटी से भी आज का ऐसा कोई बच्चा नहीं निकला कि वो दुनिया में उसने हमारा नाम जो है ना चमकाया हो, ठीक है। और अगर मदारिस की बात कीजिए तो मदारिस सेल्फ सपोर्ट से चल रहे हैं, अपनी मदद आप चल रहे हैं। तो आप जामिअतुर रशीद कराची चले जाए तो वहाँ के स्टूडेंट माशाल्लाह आईटी के फील्ड में बहुत आगे हैं, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि वो बाहर यूनिवर्सिटी में जाके जो है उनको अवार्ड मिले हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तुर्की में पिछले साल मुकाबला हुआ था, हमारे बेतो सलाम तलकन के स्टूडेंट ने आईटी के फील्ड में इनाम लिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सारी दुनिया के अंदर। जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया का ये भी क्लेम करना है कि बच्चे को जब वो नादरा पढ़ते हैं तो उनको दुनियावी किताबें नहीं पढ़ाई जाती, वो कुरान मजीद पढ़ते हैं। जब वो तकरीबन 16-17 साल के होते हैं तो उनको जब स्कूल में भेजा जाता है तो उनको अलिफ का नहीं पता होता। तो वो कहते हैं कि अगर कुरान मजीद पढ़ाना ही है तो भाई तर्जुमे के साथ पढ़ाओ तो बच्चों को समझ भी आए कि हम ऊपर जिसने हमें किताब भेजी है, जिसने खत भेजा, वो क्या कह रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मदारस का अपना एक तरीक़ाकार है, एक प्रॉपर मेथडोलॉजी के साथ चलते हैं, ठीक है। जिस तरह स्कूल के अंदर जो है ना इन स्टेप्स रखे हैं, फर्स्ट केजी, इस तरह मदरसे के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप है। पहले हम नादरा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम आगे जो है ना हम भाईजान आते हैं। तो मैं बात कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। इसी तरह मदारस के अंदर भी अपने स्टेप्स होते हैं, ठीक है, दर्जात का निज़ाम बनाया हुआ है, ठीक है। तो आते हैं क्यों नहीं आते, मदारस के बच्चों को भी पता होता है। आप इधर ही रुकिएगा, मैं सर से बात करूंगा। क्या सामने कैमरे की तरफ देखेगा? जी जी जी। सर यहाँ भी मेरी तरफ देखें। जी जी, आपकी तरफ ही देख रहे हैं। सर अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से ये न्यूज़ आई है कि मदारिस को क्लोज कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे यहाँ पर मदारिस में पढ़ते हैं उनको नहीं मतलब कि मुल्क के और कौम के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी नहीं आ रही, जिस तरह से मतलब कि सीधे अल्फाज में फ़ायदा पहुँचाना नहीं आ रहा। एक बच्चा जब 16 साल 17 साल तक अगर वो नादरा पढ़ के बाहर निकलता तो उसको दुनिया में पता नहीं होता। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो मेरा हिंदुस्तान की बात है, ये हमारी बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की अलग बात है, वो काफिरों का मुल्क है। बस ये पाकिस्तान ऐसा, ये पूरे मुसलमानों के लिए एक चश्मा है। हम मदारिस वहाँ भी ख़त्म होने नहीं देंगे, हम कट मारेंगे, एक एक बच्चा हमारा मरेगा इंडिया में अगर ये मदारिस बंद करें। पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इंशाल्लाह मदारिसों का बोलबाला होगा। हर घर में आलिम, हाफिज, दीनदार, ईमानदार निकलेगा इंशाल्लाह। दीन सीखना फ़र्ज़ है। दुनियाई तालीम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनियाई तालीम के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा, अरब से उस वक्त कहा गया, ये भी लाजमी है, मगर दीन सीखना फ़र्ज़ है। आप देखिए यहाँ दीन ये कितने दीनदार है, इनमें है कितना अदब एहतराम। अगर दूसरे के नस्बत से देखें फ़र्क है, ये दीनदार है, उन्हें अल्लाह के रसूल का दीन। मैं भी हाफिज़ हूँ, बात समझते हैं। कम से कम हमारा कोई माँ हो, बेटी हो, मैं कह ये मेरी माँ आ रहा, या मेरी बेटी आ रहा, मुझे एक अलामत का भाई किसी की माँ मेरी माँ है। दीनदार लोग, ये दीन न्यामत है, दीन न्यामत है, दीन न्यामत है। मदारिस के अंदर से बहुत सारे केसेस बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान भी ये किया जा सकता है या मदारिस के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो, अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ, अगर जान के अमान पाऊँ, तो वहाँ पर जो उस्ताद बच्चों के साथ कर रहे हैं वो भी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर देखो ये लाहौर की बात, कोई अगर किसी मदरसे में एक केस हुआ, बस मीडिया का काम ही है। आप दूसरे जगहों पे देखो ना कितनी बुराई हो रही। मदारिस में बुरा, मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं, इसको मैं दावत दे बच्चों को। वहाँ हमारे ये इधर चुबुर्ज में मदरसा, इतना शानदार निज़ाम, हर इंच पे कैमरा। मदरसों में ये केस हुआ न होने के बराबर। कॉलेजों में देखो, कॉलेजों में ऐसे भी कॉलेज है जैसे वो लड़के और लड़कियाँ जैसे मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, मगर उनका तो नाम नहीं आता। ये एक साजिश है मदरसों को। जब तक ये बंदा है कोई मदरसा नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। हर घर में मौलवी निकलेगा, हर घर में हाफिज निकलेगा, हर घर में पाकिस्तानी ईमानदार निकलेगा, हर घर में बच्चा दीनदार निकलेगा। हमारा ये ईमान का हिस्सा, हर घर में दीनदार निकलेगा। हो सकता है किसी मदरसे में केस हुआ, हम नहीं कहते, मगर इस तरह केस नहीं होते हैं जिस तरह दूसरे कॉलेजों में होते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि क्या मदारिस के बच्चे
दीनी तालीम भी उनको देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। जहाँ पर नादरा पढ़ाया जाता है, अगर तर्जुमे के साथ कोई दुनियावी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब भी उन्हें पढ़ाई बिल्कुल, ये तो दीन ने कहा जब चाइना थोड़ा हाफिज बनाते आलिम, वहाँ साइंस दिखाते, कहता साइंस के लिए चाइना भी जाना पड़ेगा, ये इल्म है, फ़र्ज़ है, चाहे दीनी तो फ़र्ज़ ऐन है, दुनियाई इल्म है, फ़र्ज़ है, लाजमी है, इसके बगैर कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुजारा नहीं। बच्चों को दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। सर, आज हम दुनिया में एज अ मुसलमान हमारी इमेज इतनी खराब क्यों है? कहीं भी जाते हैं, अगर मुसलमान हो या पाकिस्तान का पासपोर्ट हो तो वो अलग करके चेकिंग करते हैं। आज मॉस्को के अंदर आज बहुत बड़ा खुदकश धमाका हुआ है, जिसके अंदर तकरीबन 40 लोग तबाह हुए हैं। सर, उस अटैक का जिम्मेदार ISIS हुआ, उसने कहा है कि ये अटैक हमने करवाया, ये जो जमात है ये इराक की है और शाम की है, ये दोनों मिलकर दुनिया में ये काम कर रहे हैं। आप बताएं जरा, एक तंजीम जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रही है वो ये कह रही है कि भाई हमने 40 मासूमों की जान ली है। रूस एक एटमी ताकत है, ये रूस को चाहिए ना पहले वो इंतजाम करे, खुद का धमाका नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के ऊपर साजिश है। पाकिस्तानी लोग पीसफुल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, यहाँ बहुत कुछ है। ये एक साजिश है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा, हम इसको मुसरत करें। पाकिस्तान के ऊपर नहीं एलिगेशन लगाया, पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन दोबारा सुने। ISIS एक जमात है जो कि इराक की है और शाम ने दोनों मिलकर बनाई है। पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पर। इराक के जो है वो तंजीम है जो कि इस्लामी तंजीम है, जो कि दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ भी हो तो उसके साथ लड़ते हैं, जहादी तंजीम है। बेसिकली उनका काम है ना मुसलमानों के ऊपर इलिगेशन, जहाँ मुसलमान थोड़ा मजबूत है वहाँ जहादी लोग हैं, इलिगेशन लगाते हैं। बस हमें उसको भी मुस्तरद करना चाहिए। बात समझ लगता है कि मदारिस ने नहीं होना चाहिए। और मुसलमान ऐसा काम, मुसलमान पैदाइशी पीसफुल है, हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, हम ईमानदार है भाई, पीसफुल है, हमें कोई गलत काम नहीं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। जो मुसलमान करे उसको भी हम डिसऑन करते हैं। मुसलमानों को ये काम नहीं करना चाहिए। आपकी बातें सारी जायज़ हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें सारी सही कर रहे हैं। जो मौजूदा टाइम के अंदर हम एज अ मुस्लिम अपने आप को रिप्रेजेंट करके बाहर के मुल्कों में जाके 2 नंबरियां कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम, और आपको लगता है कि इससे इस्लाम का नाम रोशन होता है? सऊदी अरेबिया हमें वीज़े नहीं दे रहा, मिडिल ईस्ट सारा हमें वीज़े नहीं दे रहा, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर 2 नंबर काम करते हैं, चोरी करते हैं, यहाँ पर भीख मांगते हैं। इस तरह के काम हम करेंगे तो दुनिया हमारा जिस पाकिस्तान को जाना चाहिए बाहर, पहले उसको तरबियत होनी चाहिए। वो एक एम्बेसडर की हैसियत से जाता बाहर, उसको ऐसा उठना बैठना खाना पीना के साथ मामला पीसफुल होना चाहिए। ये कमी हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर कमी है, ये नहीं होना चाहिए। एक जो आप जाए तो आपको एक वैसे एक एम्बेसडर जाना चाहिए, बात समझा, मुझे जाना एक एम्बेसडर, इसमें ये हमारी ये कमी है। हमें मानता ये कमी है, हमारे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के साथ जंग कर रहे हैं हम, वो भी तो मुसलमान है। ईरान के साथ जंग की, वो भी तो मुसलमान है। हम आपस में लड़ रहे हैं तो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम दुनिया को हम कैसे बताएं कि हम पीसफुल हैं? खुद अपने साथ अपने घर में ही ठीक नहीं है तो बाहर दूसरों के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर करें? देखो, जो यहाँ से बाहर जाए तो ये हमारे जो लाइन फॉर्स एजेंसी है ना, उनको जांच करना चाहिए ना। कोई क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कोई जो मुल्क का नुकसान कर सकता है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं, जो इस तरह लोग जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें एक अच्छा ईमानदार पाकिस्तानी होने का नाता सबूत देना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, बाकी नहीं करना चाहिए। हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा सर बात करके आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने मुझे सर कहा, बहुत शुक्रिया सर। मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? गुलाम दस्तगीर। क्या करते हैं? जॉब के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, जबरदस्त। सर, बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली आपको क्या लगता है, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या दुनिया में हमारी इस्लाम की और हमारे लोगों की किस तरह की इमेज है? क्या दुनिया में किस तरह नज़र से देखती है? आप थोड़ी देर ये देखें कि हम मुसलमानों के मुल्क में हैं, रमज़ान शरीफ जा रहा है, हर चीज़ डबल रेट पे मिल रही है। और अगर कोई बंदा बाहर से कहता है मुसलमान गलत हैं तो वो गलत नहीं कह रहा, वो सही कह रहा है। हम लोगों का किरदार बहुत गलत हो चुका है। सर, आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान के वहाँ उत्तर प्रदेश का एक एरिया है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि आज जितने भी मदारिस से सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हमें और दुनियावी इन बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये बच्चे सिर्फ नादरा पढ़ के यहाँ से निकलते हैं तो इनके दिमाग में जब वो स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो इनको कोई नई चीज़ आती ही नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जितने भी मदारिस हैं उनको चाहिए कि जदीद उलूम के साथ इस्लामी तालीमात भी लाजम करार दी जाएँ।
जब जदीद उलूम भी होगा, इस्लामी तालीम भी होगी, वो सही मानों में मुसलमान होंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि मदारिस के सारे बच्चों को निकालकर इनको किसी अच्छे स्कूल में हम डालेंगे, गवर्नमेंट के स्कूल को रेनोवेट करके इनको दीनी तालीम भी दी जाएगी लेकिन दुनियावी तालीम भी दी जाएगी? क्या सी उनकी देखे ज़रा कैसे उनका माइंड है अपने बच्चों को, अपने मुल्क को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए? वो उन लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी सोच है ना? अच्छी सोच है। अगर ये वाकई जिस तरह उन लोगों ने कहा है, अगर इस तरह हो तो ये अच्छी सोच है। तो आपको नहीं लगता कि जहाँ पर उनकी मुसलमानों की तादाद 35 करोड़ से ज़्यादा है, अगर वो इस तरह की फैसिलिटीज़ उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको लगता है कि कोई किसी की मजहबी चीज़ों को आप छोड़ो तो वो आप? नॉन मुस्लिम कंट्री है, हम मुसलमान हैं। यहाँ पे देखें कि कौन सा मदरसा ऐसा है जो दीन और दुनिया सब लेकर चल रहा है। हम आज़ाद हैं ना, मुसलमान हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मदरसा बताएं कि जो दीन और दुनिया दोनों लेकर चल रहा है। नहीं, मैंने तो अभी तक तो नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं देखा, हाईलाइट तो हुआ ही नहीं अभी तक। कोई नहीं है इस तरह का, है ही नहीं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम सिर्फ अपनी ज़ात के मुतल्लिक सोचते हैं। हम कौम, मुल्क या इस्लाम के मुतल्लिक नहीं सोचते, उसकी बेहतरी के लिए हम काम नहीं करते। आज देखो 2.5 ईंट की मस्जिद जिस बंदे ने बनाई है, अपना खुद साख्ता इस्लाम उसने बनाया हुआ है। हालांकि इस्लाम इस दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात ने भेजा है इंसान की सहूलत के लिए। जहाँ पे मुश्किलात पैदा करता है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने सख्ती का हुक्म सिर्फ शिर्क के बारे में किया है कि वहाँ पे शिर्क करना, उसमें गुंजाइश नहीं है। बाकी इस्लाम इस दुनिया में नेचुरल दीन है। तुम लोग जलील हो रहे हो क्योंकि तुम लोगों का सोच दुनिया से अलग है। हम लोगों को काफिर सोचते हो तुम लोग। जो मुस्लिम नहीं है उसको तुम लोग काफिर सोचते हो। तुम लोग गज़वाए हिंद का धमकी देते रहते हो। मदरसा में क्या पढ़ाए जाते हैं? मदरसा में पढ़ाए जाते हैं आतंकवादी, गज़वाए हिंद, ये सब पढ़ाए जाते हैं मदरसा में। अच्छा शिक्षा मदरसा में नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो यूपी के हाईकोर्ट ने बोला है मदरसा को बंद करो। मदरसा में पढ़ने वाला स्टूडेंट को सब स्कूल में भेजो। इसीलिए बंद किया जा रहा है। तुम लोग क्या हो ये तो पूरा दुनिया को मालूम है। जितना आतंकवादी संगठन है सब तो मुस्लिम है। पूरा दुनिया को मालूम है जितना आतंकवादी संगठन है सब मुस्लिम है। ये तो पूरा दुनिया को मालूम है। और सबके सब मदरसा में पढ़ते हैं, सबके सब मदरसा छाप है, इसलिए आतंकवादी बनते हैं। देखो पाकिस्तान में देखो सबके सब मदरसा छाप, इसीलिए पाकिस्तान का हाल यह है। लेकिन हिंदुस्तान में तो मदरसा छाप सबके सब नहीं है। जितना मदरसा छाप है सबके सब खत्म। कुछ भी आता नहीं है, सब भीख मांग रहा है रोड के ऊपर। इसीलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि मदरसा में जो सिखाया जाता है और जो होता है मदरसा में ये तो सबको मालूम है। पाकिस्तान से एक वीडियो आया था मदरसे के अंदर रेप हो रहा है। ये तो हम लोगों ने देखे हैं क्या क्या होता है मदरसे के अंदर, ये तो सबको मालूम है। इसीलिए तो मदरसा छाप के स्टूडेंट का हालत बहुत बुरा होते हैं। कोई इनकम नहीं है उन लोगों का। क्या करेगा वो लोग मदरसा में पढ़ के? क्या करेगा? कोई कुछ कर सकता है क्या मदरसा में पढ़ के? लास्ट में वो लोग भीख मांगते हैं क्योंकि कुछ तो आता नहीं है। इसीलिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है, यूपी के हाईकोर्ट ने, यूपी में जितना सरकारी मदरसा है सबको बंद किया जाएगा। सबके ऊपर बैन लगाया गया है। मदरसा के अंदर सिर्फ आतंकवादी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। वो लोग धमकी दे रहा है काटेंगे।
उसका सोच ही ऐसा है, क्या कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बोलिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबा भी दीजिएगा। चलिए फिर आऊँगा नया वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।